पवित्रता के सागर ने हम सबको पवित्रता का सुंदर मंत्र दिया, जिस मंत्र को जीवन बनाकर, यंत्र बनाकर हम सब आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी देश विदेश के ब्राह्मण कुलभूषण, जिन्होंने पवित्रता से स्वयं का श्रृंगार किया है, ऐसे श्रृंगारधारी महान आत्माओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। चलो ढूंढते हैं ब्रह्मचर्य के अनोखे पहलू के चौथे सत्र में। बहुत गहराई से इस सुंदर विषय पर चर्चा इसलिए क्योंकि ये हमारे ब्राह्मण जीवन का आधार है। बाबा जब आए सृष्टि पर तो उन्होंने प्रथमतः हमें जो बात कही वो यही कही कि बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। इससे ही हम पवित्रता की महत्ता को समझ सकते हैं। बाबा ने इसकी जो सुंदर विशेषता या सुंदर व्याख्या की है उसे हम अपने पास जरूर रखें। बाबा ने कहा पवित्रता ही तुम्हारी दिव्यता है, पवित्रता ही तुम्हारी महानता है, पवित्रता की ही मान्यता है, पवित्रता ही तुम्हारा श्रृंगार है। और ये कहा कि जैसे श्वास के बिना जीवन नहीं है, वैसे ही ब्राह्मणों के लिए पवित्रता के बिना जीवन नहीं है। श्वास ना चले तो कैसी घुटन होती है, वैसे ही पवित्रता ना हो तो आध्यात्मिक जीवन में भी घुटन महसूस होने लगती है। वो उन्नति, वो विकास नहीं होता जिसके कारण हम इस पथ पर चलते हैं या प्राप्तियों की उम्मीद रखते हैं। बाबा ने ये भी कहा कि पवित्रता ही संगम युगी प्राप्तियों का, सर्व संगम युगी प्राप्तियों का आधार है। यही तुम्हारी पर्सनालिटी है और यही नवीनता है जिसके आधार पर सारे संसार की निगाहें तुम्हारी ओर जाएंगे। क्योंकि चारों तरफ तो काम की अग्नि है। एक बाबा के ही बच्चे हैं जो पवित्रता का मशाल लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और सारे संसार को पावन करने के दृढ़ संकल्प के धनी हैं। तो विशेष करके पवित्रता की जो बात बाबा ने कही है उसकी सूक्ष्मता और उसकी गुह्यता पिछले सीजन की मुरली में भी बाबा ने अंडरलाइन कराई है। वहीं से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। बाबा ने कहा बहुत सूक्ष्मता से इस पर ध्यान दो कि मन में, वचन में, कर्म में, स्वप्न में भी, संबंध संपर्क में भी पवित्रता कितनी है। क्योंकि जितनी पवित्रता होगी उतनी ही प्राप्ति होगी, उतना ही जीवन आनंदित होगा। जितनी पवित्रता होगी, बाबा ने कहा, उतना ही 21 जन्म की जो प्राप्ति है वो सारी प्राप्तियां होंगी। तो जो इतनी सुंदर प्राप्तियां कराने वाली हैं, पिछली बार भी हमने इस धारणा पर विशेष चर्चा की थी। आज भी उसकी सूक्ष्मता में उतरते हैं, उस महानता की ओर चलते हैं। क्योंकि ये जीवन हमारा पवित्र जीवन है और पवित्र जीवन बना करके ही हम सारे संसार में बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं और पवित्रता ही प्रत्यक्षता का आधार है। तो आइए आदरणीय भ्राता जी का अभिनंदन करते हैं आज के सत्र में। और भ्राता जी से पहले हम सुनेंगे कि आज उनकी क्या प्रेरणाएं हैं, पश्चात इसकी सूक्ष्म धारणा हम कैसे करें उसकी ओर चलेंगे। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जरूर जो जुड़े हैं उनको संपूर्ण पवित्रता को धारण करने की एक आंतरिक अभिलाषा है। हम चर्चा कर रहे थे कि पवित्रता सुख, शांति, संतुष्टता, सरलता, निरंकारिता इन सब की जननी है। चौथा टॉपिक दिया गया था ब्रह्मचर्य और सेवा। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको कह दूं। बहुत साल पहले मैंने सुना बाबा की साकार मुरली में, अभी भी कभी कभी आता है, लौकिक में जो गुरु जितना पवित्र है उसके शिष्य उतने ही ज्यादा होते हैं, उतने ही अच्छे होते हैं। सेवाओं में निमित्त आत्माओं की जितनी प्योरिटी है वो देव कुल की आत्माओं को उतना ही अट्रैक्ट करती हैं। सेवा बढ़ती जाती है। सेवाओं में आज तक अगर हम विघ्नों की बात करें जहां तहां, तो वो इम्प्योरिटी के कारण ही आए हैं।
प्योरिटी एक बहुत बड़ी शक्ति है जो मनुष्य को विनम्र बना देती है, स्वीट बना देती है, उसके मन की भावनाओं को बहुत श्रेष्ठ कर देती है। वो किसी को गिराना नहीं चाहेंगे, वो ऊपर उठाना चाहते हैं। टकराव से मुक्त, ईर्ष्या द्वेष से मुक्त, भाषा बहुत स्वीट, एनकरेजिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, ऐसी आत्माएं सहज ही सेवाओं की वृद्धि कर देती हैं। हम सब जानते हैं सेवाओं में पालना की सबसे बड़ी आवश्यकता है। कोई दुखी आता है, कोई अशांत आता है, कोई संसार से परेशान होकर आता है, कोई संबंधों की कड़वाहट झेल कर आता है, कोई सत्य की खोज में आता है, कोई भगवान से मिलने आता है। जिस लक्ष्य से भी जो आए, यदि हम उसे प्यार भरी पालना देते हैं तो वो जाएगा नहीं। लेकिन हम उसे रिजेक्ट करने लगे, हम उससे परेशान हो जाएं, हम उसके व्यवहार को न बदल पाए। देखिए, ये भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमें दूसरों को भी स्वीट बनाना है, हार्मनी हो जाए संबंधों में, ऐसा बनाना है। प्योरिटी सेवाओं की वृद्धि का साधन है। एक दो बात सेवाओं के बारे में याद दिला दूं बाबा की। मैंपन आया और सेवाओं का गुलदस्ता मुरझाया। बहुत बड़ा सीक्रेट, छोटा सा एक लाइन भगवान की। स्वार्थी कर्मातीत बनने में सबसे बड़ी दीवार है स्वार्थ मैंपन। पहले मैं, मेरा भला हो, मुझे मिले। जब आत्मा बहुत पवित्र होने लगती है तो उसका चित्त इतना आनंदित रहता है कि उसको अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता। वो भरपूर महसूस करते हैं, इच्छा मात्र में विद्या होने लगती है। ये स्वार्थ मैंपन छोटी बात लगने लगती है। मान मिले, सम्मान मिले, पद मिले, मैं इस बड़े पद पे पहुंच जाऊं। ब्राह्मणों में भी पद की होड़ आजकल बहुत है ना। जो पवित्र आत्माएं हैं वो तो विश्व महाराजन बनती हैं, बड़े 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 कार्य करती हैं। उनके लिए ये डायरेक्टर बनना, चेयरपर्सन बनना, ये क्या है? ये तो नौकर बनते हैं उनके। तो महान आत्माएं बहुत पवित्र हो जाती हैं। बाबा की एक सुंदर बात याद दिला दूं जिसकी सब प्रैक्टिस करेंगे। अति सुंदर है, एक ही बार कही है बाबा ने अब तक। अव्यक्त महावाक्य हैं। जब तुम्हारी दृष्टि नेचुरल रूप से हरेक की आत्मा पर जाएगी, यानी नेचुरल रूप से हमारी आत्मिक दृष्टि हो जाएगी। ये नहीं देह देख रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, फिर याद आया ये आत्मा है। नेचुरल रूप से जब तुम्हारी दृष्टि केवल मस्तक में चमकती हुई आत्मा पर जाएगी, तब संसार की दृष्टि तुम चमकते हुए सितारों की ओर आएगी, आकर्षित होगी। कितने बड़े राज हैं प्रत्यक्षता के। हम सोचते हैं प्रत्यक्षता टीवी से हो जाएगी, अखबारों में डालने से हो जाएगी। नेवर। प्रत्यक्षता होगी हमारी श्रेष्ठ स्थिति से। पवित्र आत्माओं के मस्तक इस तेज से बहुत चमकेंगे। और मैंने पहले भी याद दिलाया है क्लास में, बाबा की साकार मुरली में आया है नजदीक में ही। जब तुम संपूर्ण पवित्र बन जाते हो तब तुमसे साक्षात्कार होते हैं। देख लो फिर कितनी सेवा होगी। कोई भी साक्षात्कार मूर्त बन जाए, वो सेंटर निवासी हो या ग्रस्त में रहने वाले, साक्षात्कार मूर्त बन जाए तो आत्माओं को ज्ञान थोड़ा ही देना पड़ेगा। वो तो चरणों में नमन करेंगी, जो आपका हो वही सत्य है, सब कुछ बलिहार कर देंगी। और बाबा ने ये भी कहा, एक दूसरी गहरी बात मुझे याद आ रही है। ये बात 50 साल पहले की है। जब
तुम व्यर्थ की संकल्पों की क्यू से मुक्त हो जाएंगे, तुम्हारे आगे समर्पित होने वालों की भी क्यू लग जाएगी। भगवान पे तो समर्पित होंगे ही, पर पहले आत्माओं के आगे समर्पित कर देंगे, इस देव देवियों के आगे समर्पित कर देंगे। तो प्योरिटी हमारा ऐसा श्रृंगार है जो संसार को आकर्षित करेगा। पहली बात फिर रिपीट कर देता हूं, संसार हमारी ओर आकर्षित होगा, हमें किसी की ओर आकर्षित नहीं होना है। धन हमारे चरणों में आएगा संसार का, लेकिन हमें अपने ईश्वरीय खजानों में मस्त रहना है। वो धन हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा। बाबा ने साकार में कभी कहा था, उन दिनों मुंबई छोटी थी, अब से चौथाई होगी, चौथाई से भी कम, कि जितना सारा मुंबई का खजाना है ना, उतना तो तुम्हारे महल में एक सुंदर सा हीरा लगा होगा, उतने संपत्ति का। तो जो इतने धनवान, जो स्वयं लक्ष्मी बन जाए, लक्ष्मी उसके पास धन, धन की इच्छा होगी उसे, या झिमझिम रिमझिम छम छम करेगा धन उसके सामने। तो जिनको ये नशा है वो इस धन को भी स्वीकार नहीं करेंगे। धन तो सारे संसार का चरणों में आएगा। बाबा ने कह दिया है, जिन इस देव देवियों के मंदिरों में भी बहुत चढ़ावा चढ़ता है। आपने सुना ही होगा, भारत में केरल में विष्णु का एक ऐसा मंदिर है जिसमें अथाह धन संपदा है, कोई उसको निकाल भी नहीं पा रहा। इतनी संपदा है कि पूरे केरल स्टेट को कितने सालों तक भोजन कराया जा सकता है, इतनी धन संपदा। तो जिनके मंदिरों में इतना चढ़ावा चढ़ता है, जब वो प्रत्यक्ष होंगे तो क्या होगा। इसलिए इच्छा मात्र में विद्या बन जाए, पवित्र आत्मा का ये एक मुख्य साइन होता है। कोई इच्छा नहीं, इस संसार से कुछ भी नहीं चाहिए, तो सेवाएं तो पीछे पीछे आएंगी। और आपको कह दूं मैं, सेवाओं की तो 2025 तक सुनामी आने वाली है। ज्ञान तो हम 1 घंटे में सारा दे दिया करेंगे, सारा ज्ञान 1 घंटे में, एक सेशन में। लेकिन दृष्टि से जिनकी पवित्र गोल्डन किरणें निकलेंगी, भ्रकुटी से जिनके तेज सब पर पड़ता रहेगा, जो प्यार से, सर्व खजानों से, दुआओं से दूसरों की पालना करेंगे, ऐसी पवित्र आत्माएं संसार में जगमगा उठेंगी, बाबा के रहे हुए कार्य को पूर्ण करेंगी। बाबा तो अब देखो छुप गया है। जब बाबा साकार में थे और अव्यक्त हुए तो बहनें दादियां बहुत पूछती थी, बाबा आप चले गए। बाबा का सुंदर उत्तर था जो मुझे बहुत भाता था, ज्ञान सूर्य छुपा है सितारों को चमकाने के लिए। सूरज जब तक चमकता है सितारे थोड़ा ही दिखते हैं। अब भी वो अपने को पीछे करते जा रहे हैं और अपनी महान आत्माओं को आगे कर रहे हैं। ये भी तो उनका एक बहुत बड़ा बड़प्पन है ना, सागर है। खुद हमें तैयार किया, अब हमें कहेंगे तुम संसार को तैयार करो। तो पवित्र आत्माओं की मुख्य कार्य होंगे, सेवा बहुत वृद्धि को पाएगी जिनके पास प्योरिटी का तेज होगा, त्याग का तेज होगा। तो सभी भाई बहनें इस महान शक्ति से, इस महान खजाने से अपना श्रृंगार करते चले, अपने से चिंतन करें, जन्म जन्म विषय विकारों में रहे। अब पवित्रता का आनंद लेना है। जिन मार्गों पर संसार चल रहा है उस मार्ग पर हमें नहीं चलना है। हमारा कंपटीशन संसार से नहीं, हमारा कंपटीशन तो अलौकिक है। जो भगवान ने कहा उसको कौन पहले पूर्ण करे, ये हमारा कंपटीशन है। हमारी रेस तो योग की रेस है। तो दुनिया के कंपटीशन में न जाकर अब सभी तैयार करें अपने को
जहां भी आप रहते हैं वहीं रहना है आपको। तैयार करें कि हमारा ये अंतिम समय, अंतिम जन्म का अंतिम समय भगवान के काम आ जाए, संसार के काम आ जाए। हम अपने परम पिता, गॉड फ्रेंड, खुदा दोस्त की इन सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले बन जाएं और सभी बहुत अच्छी तरह इस धारणा पर ध्यान देंगे, आगे बढ़ेंगे। भगवान को वचन दिया है, क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, भगवान को वचन दे दिया है, वचन देकर वापस नहीं लेंगे, तो वो जन्म जन्म हमारे वचनों की लाज रखेगा। अगर हमने वचन देकर छोड़ दिया तो जैसे भगवान को भी धोखा दे दिया, फिर हमारे वचनों पर द्वापर युग से भी कोई विश्वास नहीं करेगा। तो हम भगवान के विश्वास को बनाए रखेंगे तो हम बहुत महानता के शिखर पर पहुंच जाएंगे और संसार का कल्याण करने वाले, बाबा के साथ अनेक आत्माओं को मुक्त करने वाले, गति सदगति का मार्ग देने वाले बन जाएंगे। लोकेश भाई। जी भ्राता जी, आपने बाबा के ऐसे ऐसे सुंदर महावाक्य हम सबको याद दिलाएं जो सचमुच उत्साहित करते हैं, शक्ति से भर देते हैं और ऐसा लगता है कि यही जीवन है और सचमुच यही जीवन है। जीवन कुछ समय के लिए भले देह भान के कारण कुछ और हो गया था, संसार भले किसी और चीज को सुख मान रहा है, लेकिन जो पवित्रता के टेस्ट को टेस्ट कर लेते हैं वो सचमुच जानते हैं कि ये रस कितना महान है, कितना आनंददायी है। तो भ्राता जी, जैसे आपने कहा कि सेवा की वृद्धि का जो आधार होगा, हमारे चलन चेहरे में भी जो पवित्रता की झलक होगी, उसके आधार पे स्वतः ही सेवाएं होंगी। तो मूल बात तो वही आ जाती है, इसीलिए मैं वहीं आपको लाना चाहूंगा कि इस धारणा को हम कैसे परिपक्व करें। पिछली बार जो बाबा की मुरली थी पिछले सीजन की, उसमें बाबा ने कहा कि हमें अपने मन वचन कर्म इन सब में पवित्रता को शामिल करना है। तो मैं एक एक पे थोड़ा थोड़ा प्रकाश चाहूंगा भ्राता जी, भले आप इस पे जितना हमें प्रकाश दें। जब हम मन की पवित्रता कहते हैं तो संकल्प, व्यर्थ संकल्प ना हो, ये बात हमेशा आती है, साधारण संकल्प ना हो, ये बात भी आती है। तो इसे कैसे प्रैक्टिकल किया जाए, क्योंकि एक बहुत ऊंची मंजिल लगती है, सुबह से लेके रात तक अनेक प्रकार के संकल्प चलते रहते हैं। तो मन की संपूर्ण पवित्रता कैसे लाई जाए? पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जहां आत्माएं बहुत पवित्र हैं, चाहे वो घरों में हो या सेंटरों में हो, वहां के वाइब्रेशंस ही अलौकिक होते हैं। एक पवित्र आत्मा माना एक अति सुगंधित अगरबत्ती की तरह अपनी सुगंध फैलाती है चारों ओर। उनका जो ओरा बनता है उसमें जो भी आएगा उसको अनेक अच्छे अच्छे अनुभव हो जाएंगे। मैं एक बात और कह देना चाहता था इस टॉपिक को लेने से पहले। कईयों ने बाबा की मुरली में सुना हुआ है कि लास्ट प्लेन तुम्हारा होगा, तुम विदेशों से मधुबन में आ जाओगे, लास्ट ट्रेन तुम्हारी होगी, फिर ट्रेन बंद हो जाएगी। मैं आप सभी को कहूंगा, आपको भागदौड़ करने की जरूरत नहीं कि मधुबन भाग के चले, क्योंकि यहाँ आपका फिर मन नहीं लगेगा। 10 दिन तो 15 दिन तो लगेगा, फिर घर याद आने लगेगा। बड़ा नेचुरल है, हमने देखा है ये सब अच्छी तरह। लोग आके रहते हैं, फिर घर धंधे बच्चे और कई चीजें याद आने लगती हैं, फिर यहाँ मन नहीं लगता, चले यहाँ से। आप सभी संसार के आधार मूर्त हैं, भक्तों के रक्षक हैं, इसलिए आपकी उपस्थिति अलग अलग जगह पर अनिवार्य होगी। अच्छी तरह जान लें इसको। सभी मधुबन में नहीं आएंगे। जो महान आत्माएं हैं उनको बाबा अलग अलग जगह पर रखेगा, विदेशों में भी, इंडिया में भी, ताकि वहां उनकी उपस्थिति, वहां उनकी प्रेजेंस, उनके वाइब्रेशंस चारों ओर की अनेक आत्माओं को सहारा दें, उनकी रक्षा करें।
हम मास्टर विश्व रक्षक बन जाएंगे। हम छोड़ के भागने वाले नहीं कि मुसीबत आ गई भागो यहां से। शक्तिशाली आत्माएं भागा नहीं करती, कुछ और करती हैं। इसलिए ये सोचना ही गलत है। वो तो बाबा उमंग दिलाते थे, और बाबा सुप्रीम टीचर, उसका पढ़ाने का अपना तरीका, मोटिवेट करने का तरीका सुप्रीम ही है, वो किसी मनुष्य का नहीं होगा। संसार से बुद्धि योग तोड़ना चाहते हैं वे, लेकिन अगर बुद्धि योग नहीं टूटा और यहाँ आ गए तो फिर खिंचाव होगी, फिर जाना मुश्किल हो जाएगा, प्लेन दूसरा चलेगा नहीं, अटक जाएंगे। देखा हमने इसे इन मधुबन में। तो मन वचन कर्म की पवित्रता कह दिया बाबा ने, संबंध संपर्क की भी, व्यवहार में भी हमारी प्योरिटी रहे, जैसा हम चर्चा कर रहे हैं। व्यवहार की प्योरिटी माना हम बहुत स्वीट हो, न हमसे किसी को कष्ट पहुंचे, न हमसे कोई डिस्टर्ब हो, न हमसे किसी की स्थिति बिगड़े। ये व्यवहार में, संपर्क संबंध में प्योरिटी है। हमें देखते ही लोग खुश हो जाएं। मुझे याद है बचपन में, मधुबन के मेरे बचपन में, दादी प्रकाश मणि किचन में आया करते, बिल्कुल नेक्स्ट डोर था उनका कमरा। चाय पीने वहीं आती थी, 5 बार आ जाती थी मेरे पास रोज। तो शुरू में तो हम डरते थे, भाई बड़े हैं, लेकिन दादी के व्यवहार से, दादी आके ऐसे प्यार से बात करते, हाँ सूर्य आज क्या बनाया है, दिखाओ दादी को, ऐसे ऐसे बनाना सिखाती थी हमें। धीरे धीरे हम खुलते गए तो क्या होता था, दादी का किचन में आना माना एक खुशी का माहौल छा जाना। हम गलती बहुत करते थे क्योंकि हमसे तो भोजन बनाना आता नहीं था, हमने तो कभी किचन देखा भी नहीं था, गलती करते थे। लेकिन दादी इतने प्यार से हमें सिखाती थी, गलतियों को कहती थी अच्छा छोड़ो इसे, एक बार दाल जला दी पूरी, काहे से फेंक दो, बदबू हो गई, दूसरी बना दो जल्दी, डांटती नहीं थी। तो जो बहुत पवित्र आत्मा, आप जानते हैं दादी की प्योरिटी तो टॉप मोस्ट थी। सुना दूं एक अनुभव। महामंडलेश्वर आए थे मधुबन में, दादी, निर्भय भाई, एक दो दादी और, उन्हें मधुबन की यात्रा करा रहे थे। तब केवल पांडवान था। एक बुजुर्ग से सन्यासी महामंडलेश्वर ने, जब मेडिटेशन हॉल की सीढ़ी चढ़ रहे थे तो दादी की अंगुली पकड़ी। दादी ने सोचा भाई बुजुर्ग है, सहारा चाहता होगा, ठीक है चलो चलो चलो, और सब कुछ देख कर वो उंगली पकड़े रखा। पूरा मेडिटेशन हॉल देखा, चित्र समझे, और जब वापिस आए, बैठे थे, जो मामा का रूम है वहां मीटिंग थी सबकी, सब बैठे, 15 महामंडलेश्वर होंगे। उसने कहा पहले मैं एक अनुभव सुनाता हूं। सब देखने लगे, बोलो स्वामी जी क्या कहना चाहते हो। आज मैंने अभी अभी दादी की उंगली पकड़ी थी, ये जानने के लिए कि दादी में कितनी प्योरिटी है, क्योंकि ये महामंडलेश्वर कई तरह की सिद्धियों के मालिक होते हैं। तो कहा मैंने दादी की उंगली पकड़ के जिस प्योरिटी का अनुभव किया है वो तो संसार में किसी के पास नहीं, हमारे पास भी नहीं है। ऐसी पवित्र आत्माओं के अंग अंग से वाइब्रेशंस निकलते हैं। ये है कर्मों में दादी बहुत स्वीट, बहुत लविंग, सुख देने वाली, दूसरों को सिखाने वाली, परिवार को एकजुट करने वाली, टूटो हुओं को मिलाने वाली, मोती बिखर गए एक धागे में पिरो देने वाली। ये एक पवित्र आत्मा के लक्षण होते हैं। वचन, वचनों में क्रोध भी आ जाता है, दुखदायी वचन भी आ जाते हैं, ईर्षा के बोल भी आ जाते हैं, नफरत के बोल भी आ जाते हैं, वचनों में कोई हंसी मजाक, इम्प्योर टोंटिंग भी करते हैं, दुनिया में तो बहुत चलता है। पवित्रता अपनाने के बाद हमारे वचन अमृत समान, क्योंकि हमारे बोल में हमारी आंतरिक स्थिति के वाइब्रेशंस भी बाहर फैलते हैं, बोल बोल नहीं होते। आंतरिक जो हमारी स्थिति है उसके वाइब्रेशंस मुख के द्वारा बाहर जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, क्रोध के बोल नहीं,
ईर्षा द्वेष के बोल नहीं। पवित्र आत्माओं में ईर्षा द्वेष नहीं होती है, तो बहुत छोटी आत्माओं के लक्षण हैं। बोल बहुत स्वीट, मिलाने वाले, जोड़ने वाले, सुख देने वाले, डिस्टर्ब आत्मा को एकदम बेफिक्र बादशाह बना देने वाले, चिंताएं हरने वाले होंगे। अब बड़ा सब्जेक्ट है मन की प्योरिटी का। कर्म की प्योरिटी तो सब जानते हैं, हमें संपूर्ण ब्रह्मचर्य को अपनाना है। और जो मैंने क्लासेस में कहा है, जो सूक्ष्म बात है, काम की सभी कामनाओं का धीरे धीरे त्याग करते चलें तो स्वप्न भी पावन होते जाएंगे। काम की जो सूक्ष्म कामनाएं होती हैं, उन्हीं से गंदे स्वप्न आते हैं। क्योंकि स्वप्नों की एक ये भी डेफिनेशन है कि जो मनुष्य की इनकम्प्लीट इच्छाएं होती हैं, मनुष्य उनको स्वप्न में पूर्ण करता है। जैसे किसी से कार चलानी नहीं आती तो स्वप्न में कार जरूर चलाएगा। देखा होगा, हम भी चलाया करते थे स्वप्न में कार। तो काम की सभी कामनाओं को छोड़ते चलें, चाहे वो देह का आकर्षण हो, देह के समीप जाने का आकर्षण हो, सब छोड़ते चलें। मन संकल्प जन्म जन्म से निगेटिव इम्प्योर भरे हुए हैं, उनको हमें धीरे धीरे छोड़ना है। लेकिन अपने पर थोड़ा अटेंशन देंगे। 6 मास कहाँ इम्प्योर संकल्प चलते, उसके पीछे फीलिंग है इम्प्योर, उसके पीछे इम्प्योर कोई इच्छा है, उसके पीछे देह का आकर्षण है, कोई पुराने संस्कार है, कोई पास्ट का ऐसा बुरा जीवन है। संकल्पों के सब आधार होते हैं। जो कुछ भी हमसे अब तक हुआ, हमने किया, उसको तो फुल स्टॉप लगाना ही पड़ेगा। बाबा को लिख के दे दो, जला दो, सबको समर्पित कर दो, बाबा से क्षमा याचना कर लो और पवित्र जीवन के लिए उसकी शुक्रिया करो बार बार। तुमने मुझे बहुत पवित्र जीवन दिया। बहुत सुंदर ये बात रहेगी। पवित्रता के लिए क्षमा याचना, प्रकृति से भी क्षमा याचना, और पवित्र जीवन देने के लिए बाबा का कोटि कोटि बार शुक्रिया, तो प्योरिटी बढ़ती जाएगी। हमें लक्ष्य रखना है, हमें अपनी प्योरिटी को, प्योर संकल्पों को दिनों दिन बढ़ाना है। मैं पहले ही कह आया हूँ, ये यात्रा लंबी होती है। मैंने भी देखो, मैंने ये यात्रा तो बचपन से ही की है, क्योंकि बचपन से ही ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा कर ली थी। एक ऐसे आर्य समाज से हम जुड़े थे जिसमें ब्रह्मचर्य की बहुत शिक्षाएं थी। छोटी आयु से ही उन चीजों को हमने त्याग करना शुरू कर दिया था। लेकिन मैंने बताया था, जैसे शरीर की आयु बढ़ती है तो कोई इम्प्योर फीलिंग देह में बढ़ती है, अट्रैक्शन होते हैं, छोड़ते गए। तो इस लंबी यात्रा में निराश नहीं होना है। स्वप्न भी आ सकते हैं, इम्प्योर फीलिंग, देह का आकर्षण भी हो सकता है, लेकिन एक अच्छे पुरुषार्थी को उन चीजों की अवेयरनेस हो कि भाई ये माया आ गई, हटाओ। बस इतना ही होगा ना, माया आ गई और बाबा का आह्वान कर लो और हटाओ इसको, तो हटने लगेगी। तो संकल्पों को चेक करते करते हटाते चलना है। कोई एक तरह के संकल्प जो आपको ज्यादा डिस्टर्ब करते हो, प्राय सभी के अंदर 1 2 3 तरह के संकल्प होते हैं, उन्हें पहचान के उन्हें हटाते चलें। लेकिन इसमें स्वमान 5 स्वरूपों का अभ्यास और बाबा के ज्ञान की पॉइंट्स को यूज करना, ये परम आवश्यक होगा। तो हटाते चले, निराश न हो। कुछ ऐसे वैसे संकल्प आते हैं, हटाओ उनको। संकल्प आ जाना, बाबा ने कहा, कोई ये इम्प्योरिटी नहीं होती। संपूर्ण इम्प्योरिटी जब हमारे अंदर आ जाएगी, तब ये व्यर्थ साधारण नेगेटिव संकल्प समाप्त होंगे। इट कैन टेक टाइम, इसलिए निराश नहीं होंगे, अपने को आगे बढ़ाते चले। हम एक यात्रा पर हैं, निरंतर आगे बढ़ रहे हों, ये हमें चेक करना है। मंजिल हो सकता है हमारी लंबी हो, लेकिन हम निराश नहीं होंगे, मंजिल पर पहुंचेंगे। न पीछे मुड़कर देखना है, न कदमों को ढीला करना है, पहुंच जाएंगे। भ्राता जी, जो सूक्ष्म बात है, एक जो आपने स्वप्न तक की बात कही, तो स्वप्न में कई बार ये होता है, वहां हमें लगता है हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता। तो
अपवित्र वहां पे कोई ना कोई दृश्य आ जाते हैं, और कभी इन कारणों से स्वप्न दोष की स्थिति बन जाती है। तो ऐसे में मन बहुत निराश होता है। तो ऐसे में हमें फिर क्या करना हाँ, चाहिए? देखिए ये बहुतों के साथ होता है। कुमारों के तो ये प्रश्न बहुत आते हैं और मैं तो बताता हूँ कि देखो, एक तो सोने से पहले आधा घंटा अपने को दो। पानी इसी संकल्प से कि मैं परम पवित्र हूँ, चार्ज करके पियो। चाहे मुरली पढ़ लो 5-7 मिनट। अपने को स्पिरिचुअली तैयार करो, चार्ज करो, ताकि जो दिन का इफेक्ट है, पास जीवन का इफेक्ट है, या जन्म जन्म के संस्कारों का इफेक्ट है, वो धीरे धीरे खत्म होगा। हमें पता नहीं किसने क्या किया है पूर्व जन्मों में, किसके अंदर कितनी कामुकता रही होगी जन्म जन्म, वो स्वप्न के रूप में आती है। इसलिए इसको बहुत सीरियसली भी नहीं लेना है, लेकिन इसमें सुधार करते चलना है। अगर आपको 15 दिन में होता है तो उसको 30 दिन तक ले चलना है, फिर आगे बढ़ना है। मैंने ये किया अभ्यास जब मैं यंग था, और मुझे लगता है मैं 25 साल का ही हूँगा, तो मैंने ऐसे अच्छे अभ्यास किए थे कि 6 मास तक मुझे कोई स्वप्न में डिस्टरबेंस, कोई परेशानी ना हो, और हुआ ऐसा। तो मेरे सामने एक विशेष लाइट आ गई थी, एक विशेष जानकारी मुझे मिल गई कि ये सब करने से हम बहुत अच्छी स्थिति को पहुंचेंगे। तो रात को तैयारी करके सोए। सारा दिन हम क्या देखते हैं, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अपने मन को समझा दो। अब मेरी स्पिरिचुअल लाइफ है। मामा की बात आपने सुनी होगी। बहुत पहले मामा मुंबई में थी और रमेश भाई उनको ड्राइव करके घुमाने ले जा रहे थे सवेरे सवेरे। एक बहुत सुंदर बोर्ड होर्डिंग लगा हुआ था, बड़ा। रमेश भाई ने पूछा, मामा देखा ये होर्डिंग कितना सुंदर है, हमारे भी ऐसे ही होने चाहिए। मामा ने कहा, मामा ऊपर देखती है तो बाबा को, नीचे देखती है तो आत्माओं को, बाकी कुछ नहीं देखती। ये मैंने बात बहुत पहले सुन ली थी जब मैं यज्ञ में आया। मैंने भी इसके अभ्यास किया। ऊपर देखो तो वहां ज्योति ज्ञान सूर्य दिखाई दे, नीचे देखो तो आत्माएं दिखाई दे। देखिए अट्रैक्शन बहुत हैं, सजे सजाए देह आपको दिखाई देंगे। आजकल ड्रेसेज भी ऐसी हो गई हैं, लेकिन हमें तो आत्मा देखना है। तो कलयुग का प्रभाव है, ड्रेस भी बदलेंगी, लोगों के व्यवहार विचार बदलेंगे, खान पान और गंदा होता जाएगा, क्लबों में और रेस्टोरेंट्स में डांस, ये वो जो आप सब जानते हैं, कई आप में से उनसे गुजरे होंगे, हमने तो कभी देखा नहीं। गंदगी बढ़ती जाएगी, लेकिन हमारा वो मार्ग ही नहीं है। तो अमृत वेला अच्छा करें, रात को अच्छा करें, ठीक हो जाएगा। कुछ हो भी जाए तो कमरा छोड़ के बाहर आओ, अपने को फ्रेश करो, कोई अच्छे गीत सुन लो। थोड़ा सा फ्रेश करना होगा तत्काल, नहीं तो आपका सारा दिन उदासी में बीतेगा। ये क्या हो गया, बाबा ने हमें मदद नहीं की, ये क्यों होता है हमसे। और अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम इस तरह की रात को होती हो, तो मैं एक सजेशन दूंगा, होम्योपैथी में और आयुर्वेद में ऐसी थोड़ी दवाइयां भी हैं जो हमारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, उनकी भी मदद आप ले सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम्हें योग बल से ही अपनी कर्मेंद्रियों को नियंत्रित करना है, साधु संतों की तरह कोई जड़ी बूटी नहीं खानी है। हाँ, फिर इतना योग बल चाहिए जो हम कर्मेंद्रिय जीत बन जाए। तो ज्यादा दिक्कत हो तो हम इनकी मदद ले अगर बहुत सकते हैं। दिक्कत हो, ये जड़ी बूटियां नहीं है, ये हमारे जो ग्लैंड्स है ना, जो इन चीजों को देह में कंट्रोल करते हैं। अब वो संस्कारों के कारण, क्योंकि हमने कंट्रोल किया ही नहीं था कभी, विकारों की इच्छा हुई, विकारों में रत हो गए, हमने कभी कंट्रोल किया नहीं। तो अगर उनको कंट्रोल करना है तो होम्योपैथी, आयुर्वेदिक मेडिसिन काफी कारगर हैं। क्योंकि मैं ये चीज कई कुमारों को कराई है जो बहुत परेशान थे और वो ठीक हो गए हैं।
जी, जी, जी। भ्राता जी, एक दृष्टि की बात जो आपने प्रारंभ में भी कही थी कि जो बाबा ने कहा है कि नेचुरल रूप से आत्मिक दृष्टि हो जाए तो सभी की दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ेगी, साक्षात्कार होंगे और प्रत्यक्षता होगी। तो ये दृष्टि और साकार मुरली में भी हम बार-बार सुनते हैं कि आँखें ही सबसे ज़्यादा धोखा देती हैं, धोखा देती हैं। ये आँखें नेचुरल रूप से आत्मा पे ही जाएँ, प्रैक्टिस तो हम जानते हैं, फिर भी कुछ और ठोस बातें ताकि देह की ओर नज़र ही ना जाए, नेचुरल हो जाए ये दृष्टि। देखिए, इसमें और कोई बात तो है नहीं, दिखाई तो दे ही देते हैं, लेकिन स्वयं शरीरी होने का अभ्यास, और आप ऐसा एक नियम बना लें, यह अभ्यास की बात है, चिंतन की बात है कि सभी आप अपने घर में बैठे हुए, अकेले बैठे हुए चिंतन भी किया करें कि ये ड्रामा कितना सुंदर है, सभी आत्माएं अपना अपना सुंदर पार्ट बजा रही हैं, कैसे हम देवता थे, उतरते उतरते कैसे एंड में आ गए, सब आत्माएं हैं, देह तो विनाशी हैं, एक छूटता है दूसरा मिलता है, वो छूटता है तीसरा मिलता है। ये जो चिंतन है ये हमें बहुत मदद करेगा, इसको स्वदर्शन चक्रधारी होना कहा जाता है। इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे, और ट्रैफिक कंट्रोल के समय अब 5 बार ये कर लें, सारा दिन भी आपको इसकी, क्योंकि सारा दिन तो मनुष्य इस तरह की प्रैक्टिस कर भी नहीं सकता। ट्रैफिक कंट्रोल जो भी, चाहे 1 मिनट वाला चाहे 3 मिनट वाला, आप अपने घर में बैठे, ऑफिस में बैठे, सब आत्माएं हैं, आपके आसपास लोग हो तो उन्हें आत्मा देख लो, न कोई हो तो संसार में सभी आत्माएं हैं, चमकती हुई मणियां हैं, अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, सब भगवान के बच्चे हैं। अब हम सबको वापस चलना है पावन होकर, आत्मिक दृष्टि के साथ चिंतन भी, और जो हमें बुद्धि का तीसरा नेत्र मिला है उससे मस्तक के मध्य में दूसरों को चमकती आत्मा देखना, 5 बार करेंगे ना, मान लो 5 लोगों को आपने चमकती आत्मा देखा है तो ये काफी होगा, 5 बार कर लेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ेगी, और जब हमारी दृष्टि आत्मा पर जाने लगेगी तो क्या होता है, आत्मा टू आत्मा हम जुड़ जाएंगे, हमारे वाइब्रेशंस उन आत्माओं को जाने लगेंगे, क्योंकि बाबा का ये बड़ा सूक्ष्म महावाक्य है, दूसरों को आत्मा देखना माना उन्हें करंट देना, वाइब्रेशंस देना। तो हम दूसरों को आत्मा देखेंगे तो हमारे स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस उन्हें मिलेंगे, उनका भी देहभान छूटता जाएगा। जी। और बाबा ने जैसे कहा है, इसे हमें केवल अभ्यास तक नहीं लेकिन एक आत्मिक भाव तक ये चीज हमारे उतर जाए तो हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। भ्राता जी, एक चीज इसमें कई बार ये देखा गया है, हमारे अंदर एक थोड़ा सा डर रहता है। कईयों को के अनुभव मैंने सुने या लंबे समय से चलने वालों के भी, कि बाबा कहते हैं कि यदि अंश भी रहेगा तो वो वंश का रूप ले लेगा। तो कई बार बहुत अच्छी स्थिति चल रही होती है, सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, और अचानक अचानक कोई भी चीज, चाहे वो पास्ट की स्मृति हो, चाहे कोई संस्कार का बहुत फोर्सफुली उदय हो, कुछ देखा हो, कोई व्यक्ति सामने आ गया हो, तो वो फिर से वो हलचल हो जाती है। तो लगता है कि कहीं अंत में हमारी हार ना हो जाए। इस डर की तो जरूरत नहीं, संकल्प तो ये रखना हम अंत तक संपूर्ण विजयी बन जाएंगे, और ये बहुतों के साथ हो चुका है। विकारों का अंश नहीं, विकारों का एक बहुत बड़ा भंडार ही मनुष्यों के अंदर था, उन्होंने दबाया हुआ था, बाबा से प्रतिज्ञा तो कर ली लेकिन योग बल नहीं बढ़ाया, तो वो भंडार तो अग्नि का भंडार है ना, वो उनको जला के नष्ट कर गया। हम जितना योग बल बढ़ाएंगे इसके अंश स्वतः ही नष्ट होते जाएंगे। योग बल भी, योग में मैं आपको बार बार कह चुका हूं, 5 स्वरूपों का अभ्यास, और उसमें स्वमान आ जाता है, आत्मिक दृष्टि और अशरीरीपन, इनसे हम कर्मेंद्रिय जीत बनते हैं, और इनसे जो अंश रहते हैं, मैंने जैसे कहा अंश ही नहीं, अग्नि का भंडार रहता है कईयों के अंदर में, वो विस्फोट हो जाता है और वो मनुष्य को जला के नष्ट कर देता है। इसलिए योग अग्नि से इस अग्नि को बुझाते चलें। देखिए, इतना सुंदर मार्ग अपनाया है
बहुत बड़ी प्राप्ति होने जा रही है, तो मेहनत तो अपने से करनी ही चाहिए। आप अपने लौकिक जॉब में कितनी मेहनत करते हैं? कईयों को तो 10-10, 12-12 घंटे जॉब करनी पड़ती है, थक जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, शरीर भी थक जाता है। एक छोटी सी नौकरी के लिए जिससे केवल जीवन चलता है, मनुष्य इतनी मेहनत करता है और विश्व की बादशाही मिलती हो। 21 जन्म नौकरी करनी नहीं पड़ेगी, अथाह धन संपदा होगी। 21 जन्म क्या, द्वापुर के भी सारे जन्म। तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के लिए अपने को तैयार करें। जी जी, बाबा कहते हैं एग्जाम्पल की 5 रुपए का मटका खरीदते हो, कितना उसको पीटते हो बेचारे को। बिल्कुल, जब बाबा साकार में थे उन दिनों तो 25 पैसे का मटका आता था, तो लोग उसको ठोक ठोक के ऐसे देखते थे कानों के पास। हम छोटे थे, हम पूछा करते थे क्या कर रहे हो, कैसे पता चलेगा इसमें छेद तो नहीं है, कहीं पानी बह तो नहीं जाएगा। तो बाबा कहते थे एक छोटा सा मटका लेने के लिए फिर 1.25 का हो गया था। तुम इतनी ठोक बजाई करते हो तो भगवान राजा ही देगा, तुम्हें ठोकेगा नहीं थोड़ा बहुत? ठुकाई तो होनी चाहिए ना थोड़ी बहुत, ताकि देख लें तुम कितने मजबूत हो, राज चलाने लायक हो, या कमजोर हो के सिंहासन से उतर के भाग जाओगे। कई बार जब बच्चे ये कहते हैं, रहते जी मुरलियों में आता है कि बाबा आप अपनी माया को अपने पास रखो, इसे हमारे पास मत भेजो, ये बहुत परेशान करती है। तो बाबा कहते हैं नहीं, मैं तो भेजूंगा, अच्छी तरह से जाके फटकाओ, टेस्ट लो। तो इसका एग्जैक्ट भाव क्या है? क्या सचमुच माया के रचनाकार भी बाबा ही हैं जो भेजते हैं कि जाओ टेस्ट लो इसको? एक्चुअली ये शास्त्रों की बात है, भगवान को मायापति भी कहते हैं और सोचते हैं प्रकृति भी उसकी रचना है, माया भी उसकी रचना है। तो बाबा भी हंसी में कह देता था मैं तो माया को कहता हूँ अच्छी तरह परीक्षा लो, देखो राजा ही पाने लायक हैं। लेकिन बाबा ने एक बड़ी मजेदार बात कही थी कि माया बिल्ली तुम्हारे गेट के बाहर खड़ी होकर म्याऊं म्याऊं करती है, म्याऊं म्याऊं, अर्थात मैं आऊं, मैं आई कम इन सर, मैं आऊं, और तुम दरवाजा खोल देते हो आ जाओ, तो वो आ जाते। दरवाजा ना खोलो तो नहीं आएगी। दरवाजा न खोलने का अर्थ है बुद्धि में उसको स्वीकार न करना। तो माया से तो हमारी युद्ध है, वो आएगी। लेकिन मुझे बाबा की ये बात अभी मुरली में आई है, दुश्मन वार कर रहा है, तुम्हारा काम तो है ना उस पे वार कर देना, विजयी हो जाना। डर के थोड़ा ही भागोगे कि दुश्मन ने वार कर दिया। ज्ञान के अस्त्र शस्त्र प्राप्त है, बस अपने को संभालो, ऐसा वार करो कि माया दोबारा आए ही नहीं आपके पास, नष्ट हो जाए। ज्ञान का बल भी यूज करना बाबा है। एक बात और कहते हैं कि जितने जितने तुम रुस्तम बनते जाओगे, उतना माया भी रुस्तम बन करके तुमसे लड़ेगी। शुरुआत में हो सकता है वो हल्के फुल्के रूप में आए, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी आत्मिक स्थिति, तुम्हारा योग बल, तुम ऊंचाई की ओर जाओगे, वो भी रुस्तम बनती जाएगी। तो इसका क्या भाव है कि वो अंत तक वो मतलब पीछा नहीं छोड़ने वाली है? मैंने कहा बाबा सुप्रीम टीचर है, उसका जो हमें मोटिवेट करने का तरीका है, बिल्कुल हमें तैयार करने की जो उसकी विधि है वो बिल्कुल सुप्रीम है। तो सच तो ये है जितने हम पावरफुल बनेंगे सब डरने लगेंगे हमसे, माया भी डरेगी। लेकिन बाबा अपने बच्चों को जरा मजबूत करना चाहता है, डरो नहीं, तुम आगे बढ़ रहे हो तो माया भी जोर से वार कर रही, तुम और आगे बढ़ते जाओ। सबके साथ ऐसा नहीं होता कि हम रुस्तम हो गए, पावरफुल हो गए तो माया भी पावरफुल्ली आ रही है। माया के सूक्ष्म रूप आ जाते हैं फिर, जो मनुष्य की मनोस्थिति को डगमगा देते हैं। बड़ी माया खत्म कर ली किसी ने, फिर मैंपन की माया, स्वार्थ की माया, कहीं ना कहीं ईर्षा की, मान की, इच्छा की माया, फिर ये जो सूक्ष्म माया है ये रह जाती हैं पावरफुल। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम आगे बढ़ेंगे तो माया ज्यादा आएगी, हम आगे बढ़ेंगे तो माया पीछे हटेगी। जी जी, मतलब ये काम सूक्ष्म रूप कामनाओं के रूप में ले बिल्कुल, लेता है। मोटे रस्से हमने तोड़ दिए, हाँ, सूक्ष्म रह जाते हैं, जो लोहे की जंजीरें टूटी और वो सोने सोने की की बन गई। जंजीरें बन जाती। कई बार रहते जी ये होता है कि कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो बहुत सुंदर भी ना हो, बहुत अच्छे एजुकेटेड भी ना हो, किसी पोजीशन पे भी ना हो, बहुत सामान्य हैं, लेकिन उनकी
साथ एक या तो हिसाब किताब कहें, तो वो मन की डोर एक बंधी रहती है या एक विशेष लगाव उनके प्रति 1, 2 या 3 ऐसे हो सकते हैं, होता है। तो इसे हम कैसे समझें और इसे कैसे खत्म करें? देखिए, वो दोनों ओर से हो सकता है। दूसरा व्यक्ति भी अट्रैक्ट कर रहा हो और हमारा भी कोई हिसाब-किताब हो, इसमें पूर्व जन्मों की बात भी आती है। लेकिन कई लोगों में इम्प्योरिटी ज़्यादा ही होती है, वो सुंदर हों या ना हों, इम्प्योरिटी कुछ ज़्यादा होती है, तो उनकी इम्प्योर वाइब्रेशंस कइयों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। हमें उन्हें आत्मिक दृष्टि से ही देखना चाहिए और जैसे मैंने कहा, एक संकल्प आप पक्का कर दो, अब ये मेरा मार्ग नहीं है। ये आपको ये संकल्प बहुत काम आएगा, मेरे अनुभव का संकल्प है। मैं जब अपनी प्योरिटी की यात्रा पर तेज चल रहा था, तो ये संकल्प बहुत काम का रहा, बड़ा हेल्पफुल रहा कि ये मार्ग मेरा नहीं है। अब मैं खोल के ही बता दूं, हम लोग म्यूजियम में जाया करते थे, अब तो आबू में जाते नहीं, कम जाते हैं। तब म्यूजियम में पैदल जाते थे, इधर-उधर पैदल जाते थे। तो मधुबन में लोग हनीमून कर मनाने बहुत आते हैं। तो युगल हाथ में हाथ डाले, गले में हाथ डाले चल रहे हैं, यंग कपिल हैं। बस मुझे एक ही संकल्प रहता था, ये मार्ग इनका है, हमारा नहीं। बस संकल्प शांत। तो ये संकल्प आपको बहुत मदद करेगा। जी, जी, जी। तो ये जो हिसाब-किताब की एक जो डोर है, उसे भी हम अपने संकल्प से हल्का कर दें। बिल्कुल, हिसाब-किताब हो सकते हैं, नो डाउट। हुँ, लेकिन अब तो हमें हिसाब-किताबों को समाप्त करना है ना, उनको बढ़ाना थोड़ा ही है। हुँ, बढ़ाएँगे तो फँस जाएँगे। अब तो हमें जो भी जंजीरें हैं, उन्हें तोड़नी है और उसको स्वीटली हम तोड़ सकते हैं आत्मिक दृष्टि से, आत्मिक भाव से। जी, जी। कई बार एक जो हम सामने वाले के कल्याण का भाव रख कर के सोचते हैं कि उनका कल्याण हो, वहाँ पे थोड़ा-सा कई बार हल्कापन आ जाता बिल्कुल, है। इसमें कई कुमार-कुमारियाँ तो बहुत जाते हैं छोड़ के कि भई मुझे इस कुमारी पे बहुत दया आती है, मैं इसका कल्याण करना चाहता हूँ, ये सुसाइड करने को कह रही है, तुम मेरे से शादी नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर लूँगी। तो इ रहम आता है, वो कहती है मैं तो पवित्र रहूँगी, पर पवित्र कोई रहता नहीं है। मैं तो कुमारों को सीधा कहा करता हूँ, सुसाइड वो करेगी ना, आप क्यों कर रहे हो? हुँ, अपवित्र बनना भी तो सुसाइड करना है ना। वो तो तुम्हें धमकी दे रही, तुम्हें आकर्षित कर रही है, कह दो कर लो। मेरा मार्ग अपना है। मैंने भगवान को हाथ दिया, अब और किसी को नहीं दे सकता। तो ऐसी रहम की भावना कहीं-कहीं मनुष्य को फँसा देती है। इससे भी सबको बचना है। जी, जी। अपने आप को थोड़ा-सा डिस्कनेक्ट कर लें या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत हाँ, पावरफुल स्ट्रॉन्ग हो हों, जाएँ। डिटैच हो जाएँ और उनकी बातों में, आकर्षणों में थोड़ा-सा ना आएँ। जी, जी, जी। ब्रदर जी, कई बार एक चीज़ बाबा मुरलियों में कहते हैं कि काम जो है वो आदि, मध्य, अंत दुःख देता है। तो ये आदि, मध्य, अंत का क्या भाव? देखिए, कई भाव हैं इसके। एक तो जब रोज की बात अगर देखो, जब किसी के अंदर काम की फीलिंग होगी, संकल्प बुरे चलेंगे, वहीं से दुख शुरू हो गया। जब वो काम में रत होगा तो उसकी सारी एनर्जी नष्ट होंगी, माइंड बुद्धि पॉल्यूटेड हो जाएंगी और अंत में होता है पश्चाताप। ये दुखों का द्वार खोलता है क्योंकि मन की शक्तियां नष्ट हो जाती है, बौद्धिक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, दुख शुरू होते हैं। संबंधों में भी कड़वाहट होती है। मनुष्य स्त्री पुरुष एक दूसरे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं, फिर एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, देहभान बहुत बढ़ जाता है। ये दुखों का कारण बनता है। और जब से काम वासना शुरू हुई द्वापुर से, थोड़ी थोड़ी हुई थी, बहुत नहीं थी। आप समझ लें नरक की भी सतोप्रधान स्थिति थी वो। हुँ, हुँ। दुख थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ, फिर दुख के कारण भक्ति शुरू हुई और अब अंत में ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए संसार में दुख ही दुख है। मैं तो साहूकार घरों को भी देखता हूँ, कैसे संबंधों में टकराव है, सेपरेशन हो रहा है, डिवोर्स हो रहे हैं, धन भी काम नहीं आ रहा है उनको, स्थिति अच्छी नहीं, तो इच्छाएं बहुत हैं। तो इन सब से यही बाबा कहते हैं कि शुरू में भी दुख दिया, बीच में भी दुखों का द्वार इसने ही खोला और अंत में बहुत दुखी कर रहा है, इसलिए इसको छोड़ दो। और ये एक कहावत भी है, प्रोवर्ब,
भाई ये चीज तुम्हें आदि मध्य दुख देती है, इसे छोड़ो। इस रूप से भी इसका मीनिंग है। जी जी जी। मतलब इसमें किसी प्रकार का सुख नहीं है, कोई प्राप्ति नहीं है, इसीलिए इससे मुख मोड़ लेना, इस हिसाब से भी इस बात को बाबा हमें कहते हैं। रहते जी, कई लोगों को रहता है कि बाबा ने भी गंधर्वी विवाह कराया था, तो यदि सिचुएशन ऐसी हमारी ना हो तो क्या इसके लिए अभी यज्ञ की तरफ से परमिशन है? देखिए, यज्ञ का मामला नहीं है। बाबा ने कराया था, कई केस फेल होने लगे, फिर बाबा ने छोड़ दिया। बाबा भी चाहता था कोई कन्या बहुत बंधन में है, कुमार बंधन में, चलो शादी करें, पवित्र हैं, पर फिर देखा कि पवित्र लोग रहते नहीं हैं। तो इसका यज्ञ से नाता नहीं है। इसका निर्णय आपको स्वयं लेना है, क्योंकि भाग्य निर्माण आपको स्वयं करना है। आप लव मैरिज करेंगे, चलो पवित्र भी रहेंगे, लेकिन अटैचमेंट इतना हो जाएगा, एक दूसरे से इमोशनली इतना जुड़ जाएंगे कि आपका चित्त एकाग्र नहीं हो पाएगा। एक दूसरे को संतुष्ट करने में मनुष्य का सब कुछ नष्ट हो जाता है। अकेले हैं तो राजा हैं, दूसरा आ गया तो अधीनता शुरू हो गई। तो इसके बारे में यज्ञ की कोई बात नहीं, इसके निर्णय आपको स्वयं लेने हैं। जी। जिनके बच्चे नहीं होते, कई बार ठीक है बाबा तो बच्चा है, लेकिन इस विषय पे भी प्रश्न करते हैं कि क्या बच्चे गोद लिए जा सकते हैं? देखिए, वही बात है, आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपका उनसे बहुत अटैचमेंट हो जाएगा। उनमें आपकी बुद्धि बहुत जाने लगेगी, आपका ज्ञान योग तो डाउन होगा ही, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे केस देख चुका हूँ। माँ बाप बहुत अच्छे अच्छे, धन भी उनके पास अच्छा, बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, बच्चा इतना नालायक निकला कि नाक में दम किया हुआ है, धन भी उड़ा रहा है, काम भी नहीं करता, पढ़ता भी नहीं है, नाम भी बदनाम करा रहा है। इसलिए एडॉप्ट करना ठीक है, आवश्यकता में करना भी पड़ता है, लेकिन आगे की बात पर आपको खुद विचार करना है। आप उसके साथ सुखी रह पाएंगे, उसके संस्कारों से मिलन कर पाएंगे या नहीं, इसलिए ये निर्णय भी स्वयं लेना है। जी जी जी। वैसे बाबा से अच्छा बच्चा तो और कोई हो ही नहीं हाँ, सकता। लेकिन क्या है, कभी कभी समाज में ऐसी चीज होती है, इनको कोई बच्चा नहीं है, हम्म, माँ को भी लगता अकेली सोनी गोद, तो उनको होता है ले ले। जी जी ठीक भी है, भारत की तो परंपरा है, मैं इसके लिए मना नहीं करता, लेकिन जब हम स्पिरिचुअल मार्ग पे हैं तो ये थोड़ी थोड़ी कठिनाइयां आती हैं फिर। जी जी जी। ब्रदर जी, एक प्रश्न और भी इससे जुड़ा हुआ आया है कि जो ब्रह्मचर्य की बात है उससे इसका एक स्पष्ट प्रारूप नहीं है। ये बहनों की तरफ से प्रश्न था कि जब उनके पीरियड्स होते हैं तो उस समय क्या बाबा को के लिए भोग बनाया जा सकता है, भोग लगाया जा सकता है, योग कक्ष में बैठा जा सकता है, किचन में जाया जा सकता है? क्योंकि ये तो एक नेचुरल सी क्रिया है, और यदि वो घर में अकेली हैं, वही सब करने वाली हैं, तो फिर यज्ञ की इसमें तरफ से ये क्या है नियम है? इसमें ये है कि आप भोग बाबा को नहीं लगाएंगे, बाकी किचन में जाओ, भोजन बनाओ, आप खाओ, सुखी रहो, लेकिन इसको थोड़ी सी इम्प्योरिटी माना जाता है, इसलिए भोग इसमें नहीं लगाया जाता बाबा को, बस। बाकी इसको आप सीरियसली नहीं लेंगे, क्योंकि एक शरीर की नेचुरल प्रक्रिया है। जी। यदि हम अकेले ही हैं उस समय घर में, तो फिर क्या मानसिक भोग नहीं लगाया जा सकता? नहीं, जैसे आप भोजन खा रहे हैं तो बाबा को अर्पित कराओ, वो तो जो नियम विधि है उसी तरह करो, जी 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 लेकिन बाकायदे जो भोग हम सजा के बाबा को ऑफर करते हैं वो नहीं। जी, जी। तो वो भोग बाबा स्वीकार नहीं करते हाँ, हैं। ठीक है। ब्रदर जी, कई बार ये कहा जाता है कि जो ब्रह्मचारी होते हैं उनकी आयु बहुत लंबी होती है। लेकिन हाँ, यहाँ देखा जाता है कि कई जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं वो भी जल्दी-जल्दी ही ऊपर जा रहे हैं। तो क्या इसका आयु के साथ कोई संबंध नहीं है पवित्रता का? देखिए, स्वामी विवेकानंद तो ब्रह्मचर्य में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रहे हैं, वो भी 40-41 साल में चले गए। जी, आदि 39 इयर्स। आदि शंकराचार्य जी। संपूर्ण पवित्र आत्मा 32 साल में चले गए, और बहुत सारे महात्मा जो संत संपूर्ण ज्ञानेश्वर भी ब्रह्मचर्य, मुझे लगता है 14 ज्ञानेश्वर साल। 22 साल में चले अच्छा, गए थे, जी, जी। जो संपूर्ण पवित्र थे। तो एक्चुअली ब्रह्मचर्य की शक्ति शरीर को अच्छा रखती है, स्वस्थ रखती है, लेकिन कई ब्रह्मचर्य का पालन करते बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर बीमारियों के कुछ और कारण होते हैं। इसलिए
ठीक है, कई ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लंबी आयु भी जिए, लेकिन लंबी आयु जीने में मनुष्य बीमार रहे, बेड पर रहे, उसका तो कोई आनंद नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती कहा करते थे कि मैं 100 साल तक भी जीऊंगा तो मेरे मस्तक पर ये सिकुड़न नहीं आएगी, लेकिन उनको तो फिर जहर दे दिया गया था। 70 साल से कम ही थे शायद वो। तो कनेक्शन तो है लंबी आयु से, लेकिन ब्रह्मचर्य के साथ योग बल भी चाहिए। और अगर हम हेल्दी हैं, हम अपने खान पान पे ध्यान रखते हैं, हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा है, मान लो कोई ब्रह्मचर्य का पालन तो करता है लेकिन खान पान उसका थोड़ा हैवी है, तो उसको भी थोड़ी बीमारियां लग जाती हैं। इसलिए नाता है भी, लेकिन अब कलयुग के अंत में दहेज छोड़ना, उसके पीछे कर्मों का भी तो हिसाब किताब है ना बहुत ज्यादा, कि अकेला ब्रह्मचर्य उसमें काम नहीं करेगा। किसी का हिसाब किताब किसी परिवार से पूर्ण हो गया तो उस आत्मा को जाना ही है, चाहे वो कितनी पवित्र हो। जी, जी, जी। मतलब ये हमारी कई चीज़ों पे निर्भर करती है कि ये हमारी एक चीज़ और जैसे आपने खान-पान की बात कही बता जी, वो तो हमारी ब्रह्मचर्य पवित्रता से बहुत जुड़ा ही हुआ है। एक बात और कहीं कही गई थी शास्त्रों में ही कि निद्रा का भी बहुत अहम रोल होता है कि यदि आपकी नींद कब सोना है, कैसे सोना है, किस अवस्था में सोना है और यदि ये सारी चीज़ें भी ध्यान नहीं दी जाती तो भी हमारी ब्रह्मचर्य के ऊपर प्रभाव डालता है। तो बिल्कुल इस पे ठीक थोड़ा बात है, प्रकाश हो। बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए बाबा ने देखो कैसी सुंदर दिनचर्या बनाई थी। 10 बजे गीत बज जाता था हमारे यहाँ सोने का। आजकल नहीं बजते, पर बाबा के समय से सो और जा बाद में राजकुमारी। कई दिन तक। फिर एक गीत मीनू पुरुषोत्तम ने गाया था, वो बहुत सुंदर था। जी, जी। 10 कभी से देर हो गई तो 10:30 हुँ, और 3:30 और 4 उठना। तो ये एक बहुत अच्छी दिनचर्या है, इसमें नींद भी पूरी हो जाती है और सवेरे का समय जो बहुत सुंदर है, आत्मा को एक्चुअली पवित्र बनाने वाला है, उस टाइम का हमारा योग बल, उसका भी हमें आनंद आ जाता है। इसलिए खान-पान भी हमारा लाइट भी हो, तला भुना ज़्यादा ना हो, मिर्च-विर्च बहुत ज़्यादा ना हो। मैं नहीं कहता कि आपको मिर्च नहीं खानी, लेकिन जो बहुत लाल मिर्च खाते हैं, उनको भी तकलीफ़ें हो सकती हैं। कइयों को नहीं होती क्योंकि उन्होंने बचपन से खाई है और उनका सिस्टम अच्छी-अच्छी लाल मिर्ची को भी डाइजेस्ट कर जाता है। लेकिन हम लोग खा लें तो आधा चम्मच भी चली गई सारे खाने में तो तकलीफ पैदा कर देती है। जी। खान-पान, निद्रा दोनों का ही परम महत्व है। ज़्यादा सोने वालों को भी ब्रह्मचर्य फलीभूत नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा सोने से स्वप्न बहुत आएँगे, गंदे होंगे। इसलिए जो बाबा ने हमारी दिनचर्या बनाई, देखो भगवान ने बनाई है रॉयल और एकदम बैलेंस, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। जो बाबा ये कहते हैं कि ठीक है हम 10 बजे सो जाएँ, सुबह हम 2 बजे, ढाई बजे, 3 बजे उठ जाएँ। लेकिन कई ऐसे हैं जिनको रात को नींद नहीं आती है, ब्राह्मणों में भी ऐसे हैं। तो वो 11, 12 कइयों का तो 1 भी बज जाता है, तो वो रहती है दिनचर्या। तो उनको लगता है कि इस समय को फिर क्या करें हम? तो कैसे ये अपनी दिनचर्या को फिर सेट करें? अच्छी बात ये होगी इसमें कि जब आपको जागना पड़ रहा है, उस जागने के समय को आप स्पिरिचुअली यूज कर लें। टीवी और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे नहीं, ठीक से यूज कर लें। नींद के कुछ साधन बना लें। ऐसी कुछ चीज़ें आयुर्वेद में भी हैं, छोटी-छोटी हल्की-हल्की हर्बल गोली, इनको खाने से हार्मोन्स ब्रेन के भी अच्छे हो जाते हैं, नींद वाले हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं, नींद आ जाती है। लेकिन अगर आप 1 बजे सो रहे हैं, तो आप ये ना सोचें आपको 4 बजे उठ के योग करना ही है, क्योंकि ना आपका योग होगा, ना नींद होगी। आप अपनी नींद पूरी करके मान लो 1 बजे सोए और आप 6 बजे उठे और फिर फ्रेश उठ गए हैं, तो तभी से आप अपना योग का प्रोग्राम अच्छा चालू करें, ज्ञान और योग का, तो आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी और स्पिरिचुअली भी आप स्ट्रांग हो जाएँगे। आपको फिर ये सोच के परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं 4 बजे नहीं उठी या नहीं उठा, उसको थोड़ा हल्का कर दें। जी, तो बाबा जो ये कहते हैं कि वो समय दूषित होता है, अपवित्र होता है, तो वो उसका भी प्रभाव तो हमारी नहीं, नींद और मन पे ऐसा ऐसा सबके लिए नहीं है। किसी व्यक्ति का 12 बजे रात को भी योग बहुत पावरफुल लगता है और किसी व्यक्ति का 4 बजे भी नहीं लगता। तो ये तो अपने अभ्यास पर है, जी। क्योंकि जब मैं छोटा था तो 12 बजे तक योग बहुत कर लेता था, हाँ, मज़ा आता था। हुँ, वो रात को जैसे
पढ़ते हुए आदत थी ना देर जी, तक पढ़ने की, जी। तो वो कंटिन्यू रहा। तो रात को 12 साढ़े 12 योग मोस्ट पावरफुल। हुँ, फिर हुँ। सो लेते थे, कोई बात नहीं, मजा आता था। जी। तो अपनी अपनी तो अपने दिनचर्या मन की सेट कर स्थिति को हम लेना देख चाहिए। लें और उस अनुसार हम अपनी हाँ, सेटिंग रखें। पता है जी, ये कहा जाता है कि 25 वर्ष की आयु तक आहार विहार को दूषित न होने दिया जाए तो ये ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना आसान हो जाता है। ये एक प्रश्न आया है। तो क्या ये सत्य है? क्योंकि हम तो उम्र के उस पड़ाव को पार करके बाबा से जुड़े हैं। हमारा कोई नहीं। झुकाव तो हाँ, हमेशा ही इंद्रिय सुखों की ओर रहा है, तो न चाहते हुए भी मन बुद्धि बार-बार वहाँ चली जाती है। क्या करें? अभी कैसे जिसका संस्कार जैसा करें? भी रहा, आजकल तो कुमार कुमारियों का भी जीवन वैसा ही रहता है, खान पान सबका ही गंदा है। और खान पान भी सात्विक हो तो प्रकृति जो प्रदान कर रही है वो भी गंदा ही है, क्योंकि प्रकृति भी तमो प्रधान है। इसलिए जब आप ज्ञान में आए हैं तब से सब कुछ सात्विक कर लें, और जो बीत गया है वो कैसा भी रहा है उसके इफेक्ट को आप खत्म कर सकते हैं, पानी चार्ज करके पीकर, थोड़ी एक्सरसाइज प्राणायाम करके, और योग बल बढ़ाकर। आत्मा से प्योर वाइब्रेशंस भी पूरे शरीर को दिया करें। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मुझसे गोल्डन किरणें ब्रेन में फैल रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, अंग अंग को शुद्ध और शीतल कर रही हैं। ये अभ्यास कभी भी ट्रैफिक कंट्रोल पे भी आप कर सकते हैं, एक एक दो दो मिनट ही करना होता है, तो पुराना इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। जी, जी, जी। मतलब जब जागे तभी सवेरा। कई बार हम कुछ इन बातों को पकड़ लेते हैं तो फिर वो संपूर्णता खुद ही नहीं लाने देते, मुझे वो ऐसा क्या लगता होता है। है, बहुतों का जीवन अच्छा नहीं रहा, हुँ, और बाबा तो खुला बोल देता है बहुत मुरली में। स्ट्रॉन्ग। तो वो सोचते हैं ये क्या हो गया। तो जैसा भी आपका जीवन बीता है पूरा हो गया, आप बाबा के पास जीवन, ब्राह्मण जीवन, नया जीवन। बाबा कहते हैं जैसे एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाने पर कुछ भी याद नहीं रहता, मर्जीवा जन्म हो गया, अब पुराने को भुला के कुछ भी याद न रहे ऐसा अभ्यास कर लो। जी, जी, बार बार चिंतन करेंगे तो याद रहेगा। बिल्कुल। अब खत्म हो गया, नया जीवन है, इस मस्ती में आ जाओ तो भूलता जाएगा। एक स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जीवन का एक सुंदर प्रसंग है भ्राता जी, उस पे भी मैं प्रकाश चाहूँगा। एक बार उनसे पूछा गया कि क्या आपके पास ये कामदेव नहीं आते? तो उन्होंने एक सुंदर सा जवाब दिया था कि आते हैं, लेकिन गेट पे ही खड़े रहते हैं, क्योंकि मैं इतना व्यस्त रहता हूँ कि उन्हें मेरे पास आने का समय ही नहीं मिलता, वक़्त ही नहीं मिलता। तो ये जो अपने आप को व्यस्त रखने वाली बात है, हम कैसे अपने आप को ऐसे रखें कि कामदेव आए भी तो वो गेट पे ही रहें और फिर चले जाएँ? देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती तो बचपन से ही उस फील्ड में थे ना, वैराग का फील्ड था। जी। और जो कोई भी धर्म पिता जैसा, हुँ, भले ही ये धर्म पिता उस तरह के नहीं थे पर फाउंडर थे ना एक चीज के, जी। जैसे हमारे बाबा थे। तो इनमें पहले से ही प्योर संस्कार बहुत ही स्ट्रांग रहते हैं, इसलिए केवल व्यस्त रहने की बात नहीं, ब्रह्मचर्य को उन्होंने अपनी अच्छी साधना बना दिया होता है, तो कामदेव उनको टच नहीं करता, उनके पास नहीं आता। और जो मैंने कहा ना, इन आत्माओं में भी यही संकल्प रहता था, दिस इज नॉट माई लाइफ। हुँ, हुँ, वो हुँ। है ही नहीं ना हमारा, वो जी, छोड़ा है, सारा संसार उसी में तो है। हमें इस मार्ग पे चलना है, साधनाएं करनी है, संसार को नई लाइट देनी है, क्योंकि स्वामी दयानंद ने भी वेदों की व्याख्याएं अलग की, और जो पुरानी मान्यताएं थी उनको बहुतों को कैंसिल किया, रिजेक्ट करा है। तो उनको भी पावर की जरूरत थी, हुँ, साधनाओं की पावर भी और ब्रह्मचर्य की पावर भी। तो इसमें केवल ये ही नहीं कि अपने को व्यस्त ही रखना है, व्यस्त रखेंगे तो योग कैसे करेंगे, हुँ, व्यस्त स्पिरिचुअलिटी में रखना है। हुँ, हुँ। याद और सेवा में हम, जिसको बाबा डबल लॉक कहते हैं, यदि ये तीसरा भी लॉक जोड़ लें, अपने लौकिक काम भी, सेवा भी, याद भी। जी, जी, जी। मतलब ये सभी चीज़ें साथ-साथ चलती रहेंगी, तो उसके लिए हम अपने आप को खाली ही ना छोड़ें, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि जब हम खाली होते हैं, थोड़ा-सा अपने आप को फ्री छोड़ते हैं कि चलो हम एंटरटेनमेंट करते हैं, थोड़ा-सा बहुत सेवा हो गई या बहुत ये हो गया, तो थोड़ा मनोरंजन कर लेते हैं। तो ये मनोरंजन का जो हमारा तरीका है, वो कहीं न कहीं ये माया का द्वार बन जाता है। कईयों के साथ ऐसा होता है, लेकिन हमारा मनोरंजन भी अब अलौकिक ही होना चाहिए। जी, जी। तो ये जो बात भ्राता जी मैं जानना चाहूँगा, जो बाबा ने कहा कि मन-मना भाव होना ही सबसे बड़ा मनोरंजन है, लेकिन ये हमेशा ही तो ये मनोरंजन देखिए, नहीं ये रहता। मन मना भव होना तो सबके बस की बात नहीं, लेकिन योग
के जो मनोरंजक अभ्यास हैं वो अगर हम करते रहेंगे तो योग हमारे लिए मनोरंजन हो। मैं एक बता रहा हूं, हम देखें कि हमारे लेफ्ट साइड में ब्रह्मा माँ है, फरिश्ता, उसकी मस्तक से हमें प्यार की शीतल किरणें आ रही हैं। 10 सेकंड कर लें आप, 20 सेकंड कर लें। राइट साइड में ज्ञान सूर्य है, उससे शक्तियों की किरणें आ रही हैं। 20 सेकंड, 30 सेकंड, फिर ब्रह्मा माँ से शीतल किरण। ये मनोरंजन है। कभी मैं आत्मा यहाँ से निकल के परम धाम में बैठ गई, बाबा को टच कर दिया, वापिस आ गई। ये खेल कर लो आप। यहाँ से गए, उड़ के गए, बाबा को टच किया, प्यार किया, ब्रह्मा बाबा के तन में गले लगाए, फिर वापिस आ गए। कभी बाबा के पास चले गए, उसने सिर पे हाथ रख लिया, कभी उसको बुला लिया, खुदा दोस्त आ जाओ, मैं अकेली हूँ, आओ, मन बहलाओ, करो कुछ मेरे लिए, काम बहुत है, तुम भी आ जाओ। माताएं करती हैं, भोजन बनाना है, बाबा ज्यादा आओ, मदद करो, और वो बताती है कैसे काम हो गया फटाफट, हमें पता नहीं चला। तो योग को मनोरंजक योग बना देना ये कला है। जी जी जी। भ्राता जी, धारणाओं की बात हो रही है, सेवाओं पे तो हम अगली बार आएंगे, क्योंकि सचमुच सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण हमारा पार्ट भी है। लेकिन जैसे भ्राता जी ने शुरुआत की थी कि यदि ये धारणा हमारे जीवन में है, सेवाएं स्वतः होती हैं, ये धारणा है तो ऑटोमेटिक आत्माएं खींच करके आएंगी, साक्षात्कार होने शुरू हो जाएंगे। तो महत्वपूर्ण और सूक्ष्म धारणा है, इस पे गहराई से इस पर विचार करना जरूरी है। भ्राता जी, एक बार शास्त्रों में कही गई है कि यदि एक निष्ठ होकर आप 6 महीने तक ब्रह्मचर्य को गहराई से धारण कर लें, योग साधना करें, तो फिर जैसे ये ब्रह्मचर्य भी संपूर्णता को पा लेता है और आप भी जैसे संपूर्णता की ओर बढ़ जाते हैं। तो क्या ऐसी दृढ़ता पूर्वक या हठ पूर्वक भी कह लें, क्या ऐसी साधना कर लेनी चाहिए? कहीं कहीं ब्रह्मचर्य में हट भी करना होता है, कुछ चीज हमें अट्रैक्ट करनी, नहीं देखना उधर, कोई काम हमें करना है, इस तरह का नहीं करना है। लेकिन एक निष्ठ माना एक तरफ ही बुद्धि हो, एक व्रता जिसको कहते हैं, एक पर हम फोकस कर दें। 6 मास हर एक के लिए काफी टाइम नहीं है, किसी का जीवन कैसा, किसी का जीवन कैसा। लेकिन अगर किसी का जीवन थोड़ा अच्छा रहा है तो 6 मास उनके लिए एक सुंदर समय होगा। वो जो बाबा ने हमें साधनाएं सिखाई हैं उनको कर लें। भोजन हल्का करें, दिनचर्या को ऐसे ही सेट करें, दिन में एक दिन साइलेंस कर दें, घर में योग के अच्छे अभ्यास कर लें। मान लो वीकेंड पर आपकी 2 दिन छुट्टी है, 2 दिन का एक सुंदर पुरुषार्थ का प्लान बना लें। इस तरह यदि 6 मास हम कर लें तो योग और पुरुषार्थ में एक सुख मिलने लगेगा, एक रस मिलने लगेगा, और ये रस जो है ये विकारों के रस को फीका बना देता है। जी जी जी। ये बहुत बड़ा फायदा होगा। बिल्कुल, जो एक बात आप हमेशा कहते हैं और साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि यदि कोई संस्कार आपको बनाने हैं तो आप 21 डेज या कुछ समय तक उसमें पूरी तरह से फोकस्ड हो जाएं, डेडिकेट हो जाएं, तो वो चीज फिर एक संस्कार और आदत में आ जाती है और शायद वो सहज भी लगने लगते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि आज वक्त हो रहा है, प्रश्न आपके अभी भी हैं, और मैंने जैसे कहा कि सेवाओं से जुड़े हुए प्रश्न भी बहुत हैं, सूक्ष्म प्रश्न भी बहुत हैं, क्योंकि वैसे भी हमारा ये जीवन है तो इस पे हमें गहराई से चिंतन विचार तो करना ही है। शास्त्र पुराण इसकी महत्ता से भरे हुए हैं। मुझे याद आ रहा है इस धारणा की सुंदर जो बात चल रही है कि स्वामी विवेकानंद जी एक बार यूएस में ही, अमेरिका में ही टहल रहे थे, क्योंकि उनका व्यक्तित्व बहुत बहुत ही जबरदस्त था और पवित्रता जैसे हमेशा ही भ्राता जी कहते हैं कि उसका जो ओज है, तेज है, वो सबको अट्रैक्ट करता है। एक महिला उनके पास आई और उन्होंने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। विवाह का प्रस्ताव रखा विवेकानंद जी के सामने। तो उन्होंने पूछा कि आप मुझसे क्यों विवाह करना चाहती हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं आपके ही जैसा एक बहुत ही तेजस्वी ऊर्जावान पुत्र चाहती हूँ और वो भी आपसे चाहती हूँ, इसलिए मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो विवेकानंद जी का जवाब बहुत सुंदर था। उन्होंने कहा कि जो संतान होगी वो मेरी ही तरह ऊर्जावान हो, तेजवान हो, ऐसा जरूरी थोड़ी है। क्यों नहीं आप मुझे ही अपना पुत्र स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि आपको मेरे जैसा ही चाहिए ना पुत्र, मुझे ही अपना पुत्र स्वीकार कर लें। कितनी ऊंची ब्रह्मचर्य की और पवित्रता की सुंदर धारणा
हम देखें, जिस बात को हम सोचते हैं कि कहाँ कहाँ ये आ सकती है, और इस प्रकार के भी जो ऑफर्स लोगों के सामने, महान आत्माओं के सामने आए, कितना सहज रूप से उन्होंने उसे परिवर्तित कर दिया और इसका कितना गहन प्रभाव रहा होगा। एक और बात आती है, शास्त्रों की ही बात की, द्रौपदी जी भी एक बार कहा गया कि ये हमारे पांडव द्रौपदी साथ साथ थी जब ये वनवास की स्थिति में थे। एक वृक्ष ऐसा था जिस वृक्ष का टूटा हुआ फल भी वो व्यक्ति लगा सकता था जिसके अंदर संपूर्ण पवित्रता हो। तो द्रौपदी जी ने कहा कि ये तो मैं लगा सकती हूँ, क्योंकि मैं तो एक निष्ठ ही हूँ, मैं अपने पतियों के बारे में ही सोचती हूँ और किसी के बारे में तो मेरा ध्यान जाता नहीं। उन्होंने फल लगाने की कोशिश की लेकिन लगा नहीं। तो उन्होंने पूछा श्री कृष्ण जी से कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैं तो उस हिसाब से, जैसे शास्त्रों में कहा जाता है कि यदि अपने पति को ही परमेश्वर माना है और कहीं बुद्धि नहीं गई है तो उन्हें भी पतिव्रता माना जाता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने कहा कि देखो, एक बार तुम अपने घर की छत में खड़ी हुई थी और कर्ण अपनी रथ से गुजर रहे थे, तब उसे देख करके, क्योंकि सूर्य पुत्र थे, बहुत तेजस्वी थे, तब तुम्हारे मन में आया कि ओह कितना तेजस्वी है, हाँ कितना ओजवान है, हाँ। तो उसकी व्यक्तित्व की ओर चूंकि तुम आकर्षित हुई थी, वहां भी एक जो पवित्रता का व्रत है वो भंग हुआ था। तो कितनी सूक्ष्मता है इस धारणा में। हमें भी तो ऐसी ही सूक्ष्मता से इस धारणा को अपनाना है, तब जाकर के संसार में हम अपने इस पवित्रता के प्रताप से बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। तो भ्राता जी, सभी की ओर से दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज भी धारणाओं को बहुत गहराई से हमारे सामने रखा है, और निश्चित रूप से इस मार्ग पर हम बहुत तीव्रता से बढ़ेंगे। मैं चाहूंगा कि हमें 5 मिनट बहुत सुंदर इस योग की प्रैक्टिस की ओर ले चलें, ताकि ये धारणा चलें सहज सभी। हो। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, और जिनकी प्योरिटी अच्छी वो संकल्प कर लें, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, तेजस्वी।